हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की पोएम को टाइटल्ड द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल रिटन बाय विक्रम सेठ। इट्स रियली अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। ये एक बहुत ही सुंदर पोएम है जिसमें हमें ये पता चलता है कि कैसे जो इनकॉम्पिटेंट पीपल होते हैं वो कॉम्पिटेंट पीपल पर रूल करते हैं, स्पेशली दोज हु डोंट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देयर टैलेंट एंड एबिलिटीज। जिन लोगों को विश्वास नहीं होता अपने टैलेंट पर और अपनी एबिलिटीज पर, हाउ दे आर यूज्ड बाय अदर पीपल। लेट्स सी द पोएम नाउ। Once upon a time, a frog croaked away in Bingle Bog. एक समय की बात है कि एक फ्रॉग क्रॉक्ड अवे, वो आवाज निकाला करता था। क्रॉकिंग साउंड हम फ्रॉग की आवाज को बोलते हैं। क्रॉक्ड अवे इन बिंगल बॉग, कहाँ पर? बिंगल बॉग में। बॉग हम किसको बोलते हैं? दलदल को। और जिस दलदल में वो रहता था उसका नाम क्या था? बिंगल बॉग। तो वहां पे वो क्रॉकिंग साउंड निकाला करता था। एवरी नाइट, हर रात, फ्रॉम डस्क टू डॉन, शाम से लेकर, इवनिंग से लेकर सुबह तक उसकी जो क्रॉकिंग थी वो ऑन रहती थी। ही क्रॉक्ड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, वो आवाज लगातार निकालते रहता था। पोएट ने यहाँ पे ऑन 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 वर्ड को यूज किया है। एक्चुअली इसका मीनिंग है ऑन। ये मिस स्पेल्ड किया गया है और मिस प्रोनाउंस भी किया गया है टू मेक इट राइम विद द डॉन। इसकी डॉन के साथ राइमिंग करने के लिए। तो उसकी जो आवाज थी फ्रॉग की वो हमेशा ऑन रहती थी थ्रू आउट द नाइट। पूरी रात वो क्रॉकिंग साउंड निकाला करता था। अदर क्रीचर्स, बाकी के जितने भी क्रीचर्स थे जो उस बिंगल बोग में रहा करते थे, लोथ हिज वॉइस, वो उसकी आवाज से नफरत किया करते थे, हेट किया करते थे। बट अलास, लेकिन दुख की बात ये थी, दे हैड नो चॉइस, उनके पास और कोई भी चॉइस नहीं थी, क्योंकि दूसरे टीचर्स ने भी वहीं पे ही रहना था, तो उन्हें उसकी आवाज को सुनना पड़ता था। एंड द क्रैश कैकोफनी, और वो जो अनप्लेजेंट और जो लाउड साउंड थी, कैकोफनी हम उसी को बोलते हैं, अनप्लेजेंट एंड लाउड साउंड को, ब्लेयर्ड आउट, वो कहां से निकलती थी? फ्रॉम द सुमेक ट्री, एक पेड़ का नाम है सुमेक ट्री। एट हुज फुट, जिसके फुट पर, द फ्रॉग ईच नाइट, जो फ्रॉग था हर रात, मिंस्ट्रल्ड ऑन टिल मॉर्निंग नाइट। मिंस्ट्रल का मीनिंग है सैंग, वो गाना गाया करता था टिल मॉर्निंग नाइट, मॉर्निंग होने तक वो गाना गाया करता था। थ्रू आउट द नाइट वो गाना गाया करता था। नीदर स्टोन नोर प्रेयर्स, ना तो स्टोन्स, ना ही प्रार्थनाएं, ना ही स्टिक्स, ना ही इंसल्ट और कंप्लेंट्स और ब्रिक, ये सब चीजों का यूज किया गया। स्टोन्स का, प्रेयर्स का, स्टिक का, इंसल्ट की गई, कंप्लेंट्स की गई, ब्रिक का भी यूज किया गया, लेकिन वो स्टिल नहीं कर सके फ्रॉग डिटर्मिनेशन। जो फ्रॉग था उसका वो डिटरमाइंड था, उसने संकल्प कर रखा था। किस चीज का संकल्प कर रखा था? टू डिस्प्ले, डिस्प्ले करने का, हिज हार्ट्स इलेशन, जो उसकी दिल की खुशी थी और जो प्राउड था उसको दिखाने का उसने डिटर्मिनेशन कर रखा था। वो डिटरमाइंड था, इसलिए कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकी। जितने भी एफर्ट्स थे उसे सिंगिंग से रोकने के, सब क्या हो गए? फेल हो गए। बट वन नाइट, ए नाइटिंगेल in the moonlight, cold and pale, perched upon the sumac tree, casting forth her melody. लेकिन एक रात क्या हुआ? एक सिंगिंग बर्ड, नाइटिंगेल, इन द मूनलाइट, एक मूनलिट नाइट में, कोल्ड एंड पेल, वो ठंडी और मध्यम रोशनी वाली मूनलिट नाइट को, पर्स्ट अपॉन, आकर बैठ गई,
द सोमेक ट्री, उस सोमेक ट्री पर जिसके नीचे वो फ्रॉग रहा करता था उसके ऊपर आकर वो बैठ गई। कास्टिंग फोर्थ, और बाहर निकालते हुए, उड़ेलते हुए अपनी मिठास को, अपनी मीठी आवाज में गाना गाना उसने शुरू कर दिया। डम्बस्ट्रक, शॉक हो गया। सेट द गैपिंग फ्रॉग, जो फ्रॉग था उसको इतना शॉक लगा कि उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। एंड द होल एडमायरिंग बॉग, लेकिन बाकी जितने भी क्रीचर्स थे जो बॉग में रहा करते थे, बिंगल बॉग में, वो सब एडमायर कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे उसकी आवाज की। स्टेयर टूवर्ड्स, और सब किस तरफ देख रहे थे? द सोमेक, उस सोमेक ट्री की तरफ देख रहे थे, रैप्ट, पूरे टोटली इंटरेस्टेड होकर। रैप्ट का मीनिंग होता है किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, वो इतना इंटरेस्टेड हो गए थे उस नाइटिंगेल की वॉइस में, आवाज में। एंड व्हेन शी हैड एंडेड, और जब उस नाइटिंगेल ने अपने सॉन्ग को एंड किया, क्लैप्ड, सब ने क्या करना शुरू कर दिया, जितने भी क्रीचर्स थे उन्होंने क्लैपिंग करना शुरू कर दिया। डक्स, जो डक्स थी, हैड स्वम एंड हेरॉन्स वेडेड, डक्स जो थी, जो वाटर बर्ड होती हैं डक्स, वो तैर कर आई, स्विम कर कर आई, और जो हेरन्स होते हैं वो वेडेड, हेरन्स कैसे चलते हैं? वेड, उनके चलने को क्या बोलते हैं? वेड। तो वो वेड कर कर आए, डक्स जो बत्तख होती हैं और जो बगुले होते हैं वो आए टू हर, उसके पास, एज शी सेरेनेडेड, जब वो सेरेनेडेड का मीन्स होता है सैंग ब्यूटीफुली, इतने सुंदर गाने को सुनकर डक्स और हेरन्स भी वहां पर आ गए। एंड ए सोलेटरी लून, सोलेटरी होता है लोनली, एक लोनली लून, लून किसको बोलते हैं? एक लार्ज वाटर बर्ड होती है, वो जो एक लोनली वाटर बर्ड थी, वेप्ट, वो रोने लग गई। शी वॉज सो मूव्ड एंड आउट ऑफ इमोशंस शी स्टार्टेड वीपिंग, और इमोशंस के कारण उसने रोना स्टार्ट कर दिया। बीनीथ द समर मून, टोर्स एंड टील्स, टोर्स क्या होते हैं? जो यंग वंस होते हैं फ्रॉग, वो टोर्स, छोटे मेंढक जो होते हैं, और टील्स क्या होती हैं? जो छोटी बतख्स होती हैं वो, और टिडलर्स जो स्मॉल फिशेस होती हैं वो, सब कैप्चर्ड हो गए बाय हर वॉइस, इतने कैप्चर्ड हो गए, फैसिनेट हो गए, किसकी आवाज से? नाइटिंगेल की आवाज से। ऑन, सब उसे चीयर करने लगे। एंड रैप्चर्ड, और जो जितने भी क्रीचर्स थे, अदर क्रीचर्स थे, वो सब किसके साथ भर गए? फैसिनेशन के साथ और डिलाइट के साथ, खुशी के साथ और आकर्षण के साथ वो भर गए उसकी आवाज को सुनकर। ब्रावो, उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया, ब्रावो मीन्स शाबाश, टू डिवाइन, गाना बहुत ही दिव्य था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, गॉडली था। एनकोर, सम मोर, कुछ और सुनाओ। सो द नाइटिंगेल, इसलिए वो जो नाइटिंगेल थी, वंस मोर, उसने एक बार फिर गाना गाना शुरू कर दिया। क्वाइट अनयूज्ड टू सच एप्लॉस, जो नाइटिंगेल थी बिल्कुल अनयूज्ड थी, ही वॉज नॉट यूज्ड टू सच एप्लॉस, उसको आदत नहीं थी इतनी ज्यादा एप्लॉस, अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनने की आदत नहीं थी। जब उसने इतनी तारीफ सुनी तो उसने इतना एक्साइटेड फील किया, सैंग टिल डॉन विदाउट ए पॉज, और उसने गाना गाती रही मॉर्निंग तक, विदाउट ए पॉज, विदाउट एनी ब्रेक, बिना रुके हुए सुबह तक वो गाना गाती रही। नेक्स्ट नाइट, अगली रात, व्हेन द नाइटिंगेल, जब उस नाइटिंगेल ने शुक हर हेड एंड टच्ड हर टेल, उसने अपने सिर को हिलाया, अपनी टेल को एक जग दिया, एक झटका से खींचा, झटके से खींचा। क्लोज्ड एन आई, अपनी आंख को बंद किया। फ्लफ्ड अ विंग, अपने पंखों को फ्लफ किया, मूव किया। एंड हैड क्लियर्ड हर थ्रोट, और अपने गले को साफ किया गाना गाने के लिए। ये सब वो प्रिपरेशन कर रही थी गाना गाने के लिए। शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ क्रोक,
लेकिन वो चौंक गई। किससे चौंक गई? एक क्रॉक से, एक क्रॉकिंग साउंड से। तो उसने ऊपर से बैठे हुए पूछा नाइटिंगेल ने, सॉरी, वाज दैट यू हु स्पोक? क्या ये तुम ही थे जो अभी बोले? शी enquired, उसने enquiry की, when the frog, उसने इंक्वायरी की जब frog hopped towards her, वो हॉप कर रहा था, छोटे छोटे वो कूद रहा था, जंप सा लगा रहा था, towards her, उसकी तरफ, from the bog, नीचे बॉग से। yes, the frog replied, frog ने क्या आंसर दिया? yes, मैं ही था जो बोला। यू सी, आई एम द फ्रॉग, मैं फ्रॉग हूं। हु ओन्स दिस ट्री, मैं इस ट्री का ऑनर हूं, मैं इस ट्री का मालिक हूं। इन दिस बॉग आई हैव लॉन्ग बीन नोन, इस बॉग में मैं बड़े लंबे टाइम से जाना जाता हूं, मैं फेमस हूं। फॉर माई स्प्लेंडेड बैरीटोन, अपनी ब्यूटीफुल मेल सिंगिंग वॉइस के लिए। बैरीटोन हम किसको बोलते हैं? डीप मेल सिंगिंग वॉइस को। तो वो कहता है मैं अपनी शानदार, स्प्लेंडेड मीन्स शानदार सिंगिंग वॉइस के लिए जाना जाता हूं। तो यहां पर जो फ्रॉग है वो बहुत ही बोस्टफुल हो रहा है, अपने बारे में बोस्टिंग कर रहा है कि मैं इस पेड़ का मालिक हूं और मैं बड़े लंबे टाइम से जाना जाता हूं अपनी ब्यूटीफुल आवाज के लिए। And of course, I willed my pen for bow trumpet now and then. तो फ्रॉग ने आगे क्या कहा? आगे क्या बोस्टिंग थी उसकी कि मैं अपने पेन को भी चलाता हूँ, मतलब मैं सॉन्ग भी लिखता हूँ, कंपोज भी करता हूँ। फॉर बॉक ट्रम्पेट, बॉक ट्रम्पेट के लिए, एक मैगजीन के लिए जिसका नाम बॉक ट्रम्पेट है, मैं उसके लिए सॉन्ग भी लिखता हूँ। डिड यू, तो वो जो नाइटिंगेल थी उसने उसको क्या माना कि ये बहुत ही बड़ा एक क्या होगा? सिंगर होगा, म्यूजिशियन होगा। तो उसने उससे पूछा डिड यू लाइक माई सॉन्ग, क्या तुमने मेरे सॉन्ग को पसंद किया? तो उसने आगे से क्या कहा? उसका आगे से क्या कमेंट था? कहता है नॉट टू बैड बट फार टू लॉन्ग, गाना ज्यादा बुरा नहीं था लेकिन बहुत ही ज्यादा लॉन्ग था, लंबा था। द टेक्निक वॉज फाइन ऑफ कोर्स, उसने कहा जो टेक्निक थी, द मेथड ऑफ सिंगिंग था, वो तो ठीक था, फाइन था ऑफ कोर्स, बट इट लैक्ड अ सर्टेन फोर्स, लेकिन इसमें लैकिंग थी, कमी थी, एक सर्टेन फोर्स की, किसी फोर्स की इसमें क्या थी? कमी थी। ओ द नाइटिंगेल कन्फेस्ड, नाइटिंगेल ने कहा ओ, नाइटिंगेल ने अपनी गलती को कन्फेस कर लिया, मान लिया, क्योंकि वो उसे बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट सिंगिंग में समझ रही थी। तो उसने, इससे हमें पता चलता है कि नाइटिंगेल में बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी और उसने उसकी बात को मानना शुरू कर दिया। फ्रॉग की अपनी गलती भी उसने मानी, उसने कहा कन्फेस कर ली अपनी गलती। ग्रेटली फ्लैटर्ड एंड इम्प्रेस्ड, वो अब बहुत ही ज्यादा फ्लैटर्ड और इम्प्रेस फील कर रही थी फ्रॉग के द्वारा, फ्रॉग से वो बहुत ही ज्यादा क्या थी? इम्प्रेस थी। दैट ए क्रिटिक ऑफ सच नोट, उसने कहा कि क्रिटिक ऑफ सच नोट, क्रिटिक क्या बोलते हैं? जो एक्सपर्ट होते हैं किसी आर्ट में, जो एनालाइज करते हैं। उसने कहा कि इतने बड़े क्रिटिक ने हैड डिस्कस, उसने डिस्कस किया है हर आर्ट एंड थ्रॉट, कि मेरी आर्ट को, मेरी कला को, मेरी सिंगिंग को और मेरे थ्रॉट मीन्स मेरी आवाज को उसने क्या किया है? डिस्कस किया है। तो नाइटिंगेल ने आगे से क्या कहा? आई डोंट थिंक द सॉन्ग्स डिवाइन, उसने कहा मैं ये बात मानती हूं, मैं ये नहीं कहती कि मेरा सॉन्ग क्या था? डिवाइन था, दिव्य था, गॉडली था, बट oh well, at least it is mine. But the nightingale took a proud in the fact that it was her own song. उसने इस बात पर थोड़ा गर्व किया कि ये मेरा अपना सॉन्ग था, मेरा सेल्फ कंपोज सॉन्ग था। उसने ये तो माना कि मेरा सॉन्ग डिवाइन नहीं था, लेकिन कहा कम से कम ये मेरा अपना सॉन्ग था।
दैट्स नॉट मच टू बोस्ट अबाउट। तो फ्रॉग ने आगे से कहा ये कोई बोस्टिंग करने की बात नहीं है कि ये तुम्हारा अपना सॉन्ग था, तो ये शीखी मारने की बात नहीं है। सेड द हार्टलेस फ्रॉग। उस हार्टलेस फ्रॉग ने ये बात कही। फ्रॉग को हार्टलेस कहा गया है क्योंकि बाकी जितने भी क्रिएचर्स थे उन्होंने तारीफ की थी नाइटिंगेल के सॉन्ग की, एक फ्रॉग ही था जिसने तारीफ नहीं की थी। तो उसने आगे से क्या क्या फ्रॉग ने, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग सच एज आई, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के सच एज आई एंड फ्यू अदर कैन सप्लाई, जैसी की ट्रेनिंग में या फिर ना के बराबर दूसरे क्रिएचर्स हैं जो तुम्हें दे सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। यू विल रिमेन अ मेयर बिगनर। तुम क्या रह जाओगी? मेयर बिगनर ही रह जाओगी, नौसिखिया ही रह जाओगी। बट विद मी यू विल बी अ विनर। लेकिन मेरे साथ तुम एक विनर बन जाओगी। डियरेस्ट फ्रॉग, जो नाइटिंगेल थी वो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाती है और वो कहती है डियरेस्ट फ्रॉग द नाइटिंगेल ब्रीथ, दिस इज अ फेरी टेल। वो कहती है कि ये मुझे एक परियों की कहानी लग रही है। वो विश्वास नहीं कर पाती। वो कहती है कि ये मुझे फेरी टेल लग रही है। एंड यू आर मोजार्ट इन डिस्गाइज। और तुम कौन हो? मोजार्ट हो। मोजार्ट कौन थे? ऑस्ट्रिया के एक वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन थे। तुम मोजार्ट हो जो डिस्गाइज में आए हो, मतलब उनकी आत्मा आई है मेरे सामने। कम टू अर्थ, अर्थ पर आए हो, बिफोर माई आईज, मेरी आंखों के सामने। वेल आई चार्ज अ मॉडेस्ट फी। लेकिन फ्रॉग ने आगे से क्या कहा कि मैं तुमसे क्या करूंगा? चार्ज करूंगा अ मॉडेस्ट फी, एक फी चार्ज करूंगा जो मॉडेस्ट होगी, ज्यादा नहीं होगी। वो किस लिए चार्ज करूंगा? फॉर इम्पार्टिंग वोकल ट्रेनिंग, तुम्हें वोकल ट्रेनिंग देने के लिए। ओ बट इट वोंट हर्ट, यू विल सी। लेकिन इतनी फीस चार्ज करूंगा कि तुम्हें वो हर्ट नहीं करेगी। नाउ द नाइटिंगेल इंस्पायर्ड। अब जो नाइटिंगेल थी पूरी इंस्पायर्ड फील कर रही थी, फ्लश्ड विद कॉन्फिडेंस, वो भरी हुई थी पूरे विश्वास के साथ, एंड फायर्ड विद, और एक्साइटेड थी विद बोथ आर्ट एंड एडोरेशन के साथ। आर्ट, अपनी कला के साथ वो ये मान चुकी थी कि मेरे में बहुत बड़ी कला है, एंड एडोरेशन, एंड शी फील्स एडमायर्ड, और उसे ऐसा भी लग रहा था कि सब मेरी क्या कर रहे हैं? तारीफ भी कर रहे हैं। तो उसने गाना गाया, सैंग, एंड वॉज अ ह्यूज सेंसेशन। और उसका जो गाना था बहुत ज्यादा क्या हो गया? हिट हो गया। सब क्रीचर्स के बीच में बहुत ज्यादा हिट हो गया। एनिमल्स फॉर माइल्स अराउंड, जो एनिमल्स थे माइल्स अराउंड, जो मीलों दूर से, जो मीलों दूर रहते थे, फ्लॉक्ट होने लगे, इकट्ठा हो गए। टूवर्ड्स, किसकी तरफ इकट्ठा हो गए? द मैजिक साउंड, उस मैजिक साउंड की तरफ इकट्ठा हो गए, उस जादू भरी आवाज की तरफ के पास इकट्ठा हो गए। और वो मैजिक साउंड किसको कहा गया है? नाइटिंगेल की वॉइस को कहा गया है, क्योंकि उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा मेलोडियस थी। द फ्रॉग विद ग्रेट प्रेसिशन काउंटेड हेड्स एंड चार्ज एडमिशन। और वो जो फ्रॉग था उसने बड़े ही प्रेसिशन के साथ, बड़े ही एक्यूरेसी के साथ उसने क्या किया? काउंटेड हेड, जो क्रीचर्स उस म्यूजिकल कॉन्सर्ट में नाइटिंगेल का गाना सुनने आ रहे थे उनको गिना, एंड चार्ज एडमिशन, और उनसे एडमिशन फी लेना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। दो नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग। हालांकि क्या था? नेक्स्ट मॉर्निंग, जो अगली सुबह थी, इट वॉज रेनिंग, तब बारिश हो रही थी। ही बिगेन, लेकिन जो फ्रॉग था उसने क्या शुरू कर दी? हर वोकल ट्रेनिंग। उसने मौसम खराब होने के बावजूद भी अपनी वोकल ट्रेनिंग देना क्या रखा? शुरू रखा। तो नाइटिंगेल ने आगे से क्या कहा? बट आई कांट सिंग इन दिस वेदर। मैं इस मौसम में, इस वेदर में नहीं गा सकती, इस बैड वेदर में मैं ट्रेनिंग नहीं ले सकती। तो उसने बड़े प्यार के साथ उसे मनाया और क्या कहा? कम माई डियर, वी विल सिंग टुगेदर, कि हम दोनों इकट्ठे आज क्या करेंगे? सिंग करेंगे, गाएंगे।
जस्ट पुट ऑन योर स्कार्फ एंड सैश। तुम क्या करो, अपना स्कार्फ पहन लो। स्कार्फ इसलिए पहन लो क्योंकि उस दिन क्या थी, ठंड थी। और सैश हम किसको बोलते हैं, एक लॉन्ग क्लॉथ होता है वोन अराउंड द वेस्ट, जो वेस्ट कर और शोल्डर पर पहना जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैश बोलते हैं। तो सैश से हमें यह भी पता चलता है कि वो एक क्या थी, उसकी एक स्टूडेंट थी। तो उसने अपना गाना गाना आगे जारी रखा। जो फ्रॉग था, खो खो ख्वाश ख्वाश, उसकी जो आवाज थी, सो द फ्रॉग एंड नाइटिंगेल। इस तरह से जो फ्रॉग और नाइटिंगेल थे, जर्नीड अप एंड डाउन द स्केल। उन्होंने जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी अप एंड डाउन द स्केल। स्केल हम किसको बोलते हैं, जो संगीत की नोट्स होते हैं, म्यूजिक के नोट्स होते हैं, धुन होती हैं, हाई पिच, लो पिच, हर तरीके की उन्होंने जो नोट्स थे वो लगाने शुरू कर दिए। फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे तक, टिल शी वॉज शिवरिंग, जब उसने कांपना शुरू कर दिया, नाइटिंगेल ने कांपना शुरू कर दिया। एंड हर वॉइस वॉज होर्स, और उसकी जो आवाज थी वो रफ हो गई, हाश हो गई, अनक्लियर हो गई। एंड क्वेरिंग, और उसकी आवाज में ट्रेम्बलिंग होना शुरू हो गया, आवाज कांपना शुरू हो गई। दो सबड्यूड, हालांकि क्या थी, वो सबड्यूड थी, उसमें एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची थी। एंड स्लीप डिप्राइव्ड, और नींद से भी वो वंचित थी, नींद भी उसकी पूरी नहीं हुई थी। इन द नेक्स्ट नाइट, लेकिन अगली रात क्या हुआ, उसका जो थ्रोट था रिवाइव, वो दोबारा से हेल्दी हो गया, ठीक हो गया। एंड द सुमेक ट्री, और वो जो सुमेक ट्री था, वाज बाउड, वो नीचे झुक गया। नीचे वो क्यों झुक गया, क्योंकि उस पेड़ पर बहुत ही ज्यादा बर्ड्स एंड बीस्ट आकर बैठ गए। द ब्रेथलेस टाइटल क्राउड, क्योंकि जो क्राउड जो म्यूजिकल कंसर्ट में आई थी वो ब्रेथलेस थी, मींस एक्साइटेड थी, और टाइटल क्राउड थी। टाइटल क्राउड हम किसको बोलते हैं, डिस्टिंग्विश्ड, हैविंग हाई टाइटल्स, जिनके ऊंचे ओहदे होते हैं, हाई टाइटल्स होते हैं, वो वाली हाई रैंक्स के लोग होते हैं, वो जो क्राउड थी वो उसकी म्यूजिकल कंसर्ट में आई थी। और वो कौन कौन से थे, तो पोएट ने एक इमेजिनरी हमें क्या बताया है कि आउल ऑफ सैंडविच, आउल ऑफ सैंडविच आया था, जैसे हम कहते हैं वहां का राजा, इस जगह का वहां का नवाब, इस तरीके से हमें बताया गया आउल ऑफ सैंडविच आया था। डक, जो डक थी कहाँ की आई थी, कैंट की प्लेस का नाम है। मैलड एंड मिलेडी, मैलड भी क्या होती है, एक डक होती है, वाइल्ड डक होती है, और वो कहाँ के थे, ट्रेंट की। ट्रेंट क्या है, एक रिवर है इंग्लैंड में, तो वहां की जो मैलड एंड मिलेडी थे, वो मिलेडी एक्चुअली हम किसको बोलते हैं, जो नोबल वुमेन होती है इंग्लैंड में, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हाई टाइटल वाली जो क्राउड थी वो वहां पे आई थी। मार्टिन, एक अलाबिल, एक बर्ड होती है, वो आई थी। कार्डिनल मेफिस्टो, कार्डिनल मीन्स जो चीफ होती है, जो मार्टिन थी वो चीफ मेफिस्टो प्लेस का नाम शायद दे रखा है। एंड द कूट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, कूट भी एक वाटर बर्ड होती है, और ये मोंटी क्रिस्टो प्लेस का नाम है। तो एक ये इमेजिनरी जो प्लेसेस के नाम दे रखे हैं, तो मतलब टाइटल क्राउड थी वो उस म्यूजिकल कंसर्ट में सुनने के लिए आई थी। और वो जो लेडीज थी विद टियारस, उन्होंने क्या पहना हुआ था, टियारस पहना हुआ था। टियारस क्या होता है, एक पीसेस ऑफ ज्वेलरी होते हैं डेकोरेटेड विद प्रीशियस स्टोन, जो डेकोरेट किए जाते हैं प्रीशियस स्टोन के साथ, उनको वेल्दी वीमेन जो होती हैं वो पहनती हैं। तो वो पहनकर आई हुई थी, मतलब रिच जो विमेन थी वो आई हुई थी। इन द इंटरवल, जब इंटरवल होता था थोड़ी देर के लिए, जो नाइटिंगेल रुकती थी दो नोट्स के बीच में, तो उस समय वो जो लेडीज थी सेट ट्विटरिंग, वो बातें करना शुरू कर देती थी, आपस में बातें किया करती थी। एंड द फ्रॉग, और वो जो फ्रॉग था, ऑब्जर्व देम, उनको ऑब्जर्व करता था, उनके ग्लिटर को, विद ए जॉय बोथ स्वीट एंड बिटर, उन चमकती हुई जो ऑडियंस थी उनको देखता था, लेकिन उसकी खुशी कैसे होती थी, स्वीट भी होती थी और बिटर भी होती थी। स्वीट इसलिए होती थी बिकॉज ही वॉज अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी थ्रू द
नाइटिंगेल कंसर्ट। वो नाइटिंगेल की कंसर्ट से बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा रहा था और बिटर इसलिए थी बिकॉज ही वॉज जेलस, वो जेलस था बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ द नाइटिंगेल, क्योंकि जो नाइटिंगेल की पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ते ही जा रही थी। तो जब वो जेलस था तो उसने क्या करना शुरू किया, एवरी डे द फ्रॉग, हर दिन वो जो फ्रॉग था, हु हैड सोल्ड हर सॉन्ग फॉर सिल्वर, जो अपने सॉन्ग बेचा करता था सिल्वर लेकर, मीन्स पैसे लेकर नाइटिंगेल से, ट्राइड टू स्कोल्ड हर। अब उसने कोशिश क्या की, जेलसी की वजह से उसे डांटने की कोशिश करता था, उसे बार बार अब क्या किया करता था, डांटा करता था। और डांट कर क्या कहता था, यू मस्ट प्रैक्टिस इवन लॉन्गर, कि तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, टिल योर वॉइस, जब तक कि तुम्हारी आवाज, लाइक माइन, मेरी तरह, ग्रो स्ट्रोंगर, मेरी तरह स्ट्रोंग नहीं हो जाती। The second song, last night you got nervous in mid-flight. कल रात जब तुम अपना सेकंड सॉन्ग गा रही थी तो तुम क्या हो गई थी, बीच में ही नर्वस हो गई थी। एंड माय डियर ले मोर ऑन ट्रिल्स, माय डियर तुम ज्यादा ध्यान दो, किन के ऊपर ध्यान दो, ट्रिल्स के ऊपर ध्यान दो। ट्रिल्स हम किसको बोलते हैं, रिपीटेड शॉर्ट हाई साउंड्स को हम बोलते हैं। ऑडियंस एंजॉय सच फ्रिल्स, जो ऑडियंस है ऐसी फ्रिल को, ऐसी तड़क भड़क वाली चीजों को, शोई थिंग्स को पसंद करती है, एंजॉय करती है। यू मस्ट मेक योर पब्लिक हैप्पियर, तुम्हें जरूर ही करना है, क्या बनाना है, अपनी पब्लिक को, अपने ऑडियंस को खुश रखना है। गिव देम समथिंग शार्प, उन्हें कोई चीज कैसी दो, शार्प दो, तीखी, और स्नैपियर दो। स्नैपियर मीन्स हम किसको बोलते हैं, तड़कती हुई, कड़कती हुई आवाज में सुनाओ। वी मस्ट एम फॉर बेटर बिलिंग, हमारा जो एम है, उद्देश्य है, वो क्या होना चाहिए, बेटर बिलिंग के लिए होना चाहिए, ज्यादा पब्लिसिटी के लिए होना चाहिए। जो हमारा अमाउंट ऑफ बिजनेस है वो बढ़ना चाहिए। यू स्टिल ओ मी, तुम अभी भी ओ करती हो, तुमने अभी भी मेरे कितने पैसे, कर्जा मेरा कितना चुकाना है, 60 शिलिंग, शिलिंग एक करेंसी होती है, तो तुमने मेरा 60 शिलिंग का अभी भी कर्जा मेरा तुम्हारे ऊपर है। तो ये बातें कहकर वो उसको रोज डांटा करता था। डे बाय डे द नाइटिंगेल ग्रू मोर सोरोफुल एंड पेल, दिन प्रतिदिन क्या होता चला गया, जो नाइटिंगेल थी ज्यादा सोरोफुल, ज्यादा सैड, दुखी, और पेल, उसका कलर बीमारों जैसा पीला पड़ता चला गया। नाइट ऑन नाइट, हर रात को क्या होता था, उसका जो टायर्ड सॉन्ग था, उबा हुआ, थका हुआ जो सॉन्ग था, नीरस जो सॉन्ग था, जिप्ट, कभी वो जिप्ट कर जाता था, वो तेजी से गा देती थी, कई बार ट्रिल कर जाता था, उसकी आवाज बीच में कांपने लग जाती थी, शॉर्ट पिच हो जाती थी, एंड बाउंस, कई बार वो लाउडली गा देती थी, जहां पे लाउडली नहीं गाना होता था, लाउड हो जाती थी। टिल द बर्ड्स एंड बीस्ट्स ग्रू टायर्ड, फिर उसके बाद क्या हुआ, जितने भी बर्ड्स और बीस्ट थे उसके सॉन्ग से क्या हो गए, ऊब गए, टायर्ड हो गए। एट ए वॉइस सो अनइंस्पायर्ड, क्योंकि जो उसकी अब वॉइस थी वो अनइंस्पायर्ड हो गई, नीरस हो गई, जो अच्छी नहीं लगती थी। एंड द टिकट ऑफिस ग्रोस, और जो टिकट ऑफिस पे टोटल इनकम थी, ग्रोस थी, क्रैश्ड, वो बिल्कुल खत्म हो गई। एंड शी ग्रू मोर मोरोस, और वो और ज्यादा दुखी हो गई। मोरोस मीन्स सैड, वो और ज्यादा दुखी हो गई। फॉर हर ईयर्स, क्योंकि उसके कानों को क्या थी, वर नाउ एडिक्टेड, अब एक लत लग चुकी थी, एक आदत पड़ चुकी थी। किस चीज की आदत पड़ चुकी थी, टू एप्लॉस, अपनी तारीफ की, क्वाइट अनरिस्ट्रिक्टेड, फ्रीली, बिना रुके हुए उसे अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ चुकी थी। एंड टू सिंग इन टू द नाइट, और अब रात को गाना, ऑल एलोन, अकेले गाना, क्योंकि कोई सुनने अब नहीं आता था उसका गाना, तो उसे अकेले ही गाना पड़ता था। गेव नो डिलाइट, अब उसे कोई खुशी नहीं मिलती थी उस गाना गाने में।
नाउ द फ्रॉग पफ्ड अप विद रेज। अब जो फ्रॉग था वो पफ्ड अप हो गया, फूल गया, विद रेज, रेज मीन्स एंगर के साथ, क्योंकि उसकी इनकम थी बहुत कम हो गई थी, ना के बराबर हो गई थी। ब्रेनलेस बर्ड, उसने उसको कहा ब्रेनलेस बर्ड यू आर ऑन स्टेज, तुम स्टेज पर हो। यूज यूर विट्स, अपने विट्स को यूज करो, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करो। एंड फॉलो फैशन, और किसको फॉलो करो? फैशंस को, नए रिवाज को। पफ योर लंग्स आउट विद योर पैशन, अपने जो लंग्स हैं उनको क्या करो? फुलाओ, किसके साथ? जोश के साथ, पैशन के साथ। ट्रेम्बलिंग, कांपती हुई। टेरिफाइड, डरी हुई। टू फेल, कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, जैसा मुझे फ्रॉग ने करने के लिए कहा है उसे उसे करने में मैं फेल ना हो जाऊं। ब्लाइंड विद टीयर्स, आंसुओं के साथ भरी हुई। द नाइटिंगेल हर्ड हिम आउट इन साइलेंस, उसने चुपचाप उसकी एडवाइस को सुना, फ्रॉग की। ट्राइड, और फिर वैसा ही करने की कोशिश की। पफ्ड अप, उसने अपने लंग्स को फुलाया। बस्ट ए वेन, लेकिन क्या हो गया? उसकी एक जो वेन थी, एक नस थी, वो बस्ट हो गई, फट गई, ब्रोक हो गई। एंड डाइट, और उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। उसकी डेथ होने के बाद फ्रॉग ने क्या कहा? सेड द फ्रॉग आई ट्राइड टू टीच हर, मैंने इसे सिखाने की कोशिश की। बट शी वॉज अ स्टूपिड क्रिएचर, लेकिन ये एक स्टूपिड क्रिएचर थी। फार टू नर्वस, बहुत ज्यादा नर्वस रहती थी। फार टू टेंस, बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी। फार टू प्रोन टू इन्फ्लुएंस, और ये बहुत ही ज्यादा इसका झुकाव किस तरफ था? इन्फ्लुएंस, दूसरों के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में आ जाती थी। हालांकि ये फ्रॉग के प्रभाव में ही आई थी। Well, poor bird, she should have known that your song must be your own. तो अब फ्रॉग ने आगे क्या कहा कि उस पुअर बर्ड को, उस बेचारी बर्ड को, नाइटिंगेल को ये बात पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? दैट योर सॉन्ग मस्ट बी योर ओन। यहाँ पे एक आयरनी है, जब वो पहली बार आई थी नाइटिंगेल, जब उसने गाना गाया था और ये कहा था कि एटलीस्ट इट इज माई ओन सॉन्ग, तब फ्रॉग ने कहा था कि दिस इज नॉट द थिंग टू बोस्ट अबाउट, ये कोई चीज बोस्टिंग करने की नहीं है। लेकिन उसके मरने के बाद वो क्या कह रहा है कि उसे पता होना चाहिए था कि उसका गाना अपना ही होना चाहिए। तो आगे फ्रॉग क्या कहता है? दैट्स वाई आई सिंग, इसीलिए मैं गाता हूं। विद पेनाश, पूरे एलिगेंट स्टाइल के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ही अच्छे स्टाइल के साथ, ब्यूटीफुल स्टाइल के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ अब मैं गाता हूं। और वो गाने लग गया, खो खो खोश खोश। एंड द फॉग हॉर्न, और वो जो अनप्लेजेंट साउंड था, लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड था फ्रॉग का, फ्रॉग की वॉइस थी, ऑफ द फ्रॉग ब्लेयर्ड, अब वो निकलने लगी अनराइवल्ड, अब उसका कोई भी कंपटीटर नहीं रहा। थ्रू द बोग, अब उसकी बोग में से उस अकेले की आवाज गूंजने लग गई। तो यहाँ पे ये जो पोएम है फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल एंड होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से ज़रूर पूछें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी क्लिक करें अगर आपको पसंद आई। थैंक यू।